सो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज द लैमिस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज होती है। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, 3 कोप्लेनर फोर्सेस जो है दे आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। तो ये जो है हर फोर्स जो है वो साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू के प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा पहले अगर हमें चेक करें, ट्रायंगल ऑफ फोर्स में हमारे 3 फोर्सेस थे, यहाँ भी 3 फोर्सेस हैं। तो अगर एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि अगर हम उसे टेकन इन ऑर्डर में ट्रायंगल बना सके, तो वो हम वहां पे डिस्कशन करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में गिवन है और हमें फर्दर जाना है, हमें उसके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का काम करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ किया O पॉइंट से। फर्स्ट फोर्स मैंने P लिया, सेकेंड फोर्स मैंने Q लिया एंड थर्ड फोर्स जो है वो मैंने R लिया, जो कि OL, OM और ON से रिप्रेजेंट हुआ है। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स लगा सकते हैं कि अगर ये 3 फोर्सेस जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस 3 फोर्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया, जहाँ पे जो BC है वो हमारा P फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क कर, जो ये हमारा CA वाला फोर्स है वो हमारा Q के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा अगर हम यहाँ पे मार्क करें, और ये जो AB वाला होगा दिस वन, एंड ये जो है ये हमारा R के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो वर्क करेगा। सो यहाँ पर हमने कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स लगाया। सो P अपॉन BC जैसा मैंने भी मार्क किया इज इक्वल टू Q अपॉन CA इज इक्वल टू R अपॉन AB। अब इनके बीच में हमें एंगल्स की बेसिकली बात करनी है। तो मैंने सपोज किया कि जो MON एंगल है, दिस एंगल, दिस इज अल्फा, तो ये अल्फा एंगल है। तो सेम एंगल मुझे यहाँ पे भी चेक करना होगा कि वो कौन सा एंगल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेक करें, अगर हम इस डायग्राम में कि ये जो अल्फा एंगल है वो किस किस के बीच में, Q और R के बीच में। तो यहाँ पे जो Q फोर्स है वो ये है, अगर और R के बीच का एंगल जो है वो यहाँ पे अल्फा है, तो इसीलिए ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा। तो अगर ये अल्फा है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, तो लीनियर पेयर की वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। लाइकवाइज हमने बाकी एंगल्स को सॉल्व किया एंड उसके बाद हमने ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया। तो साइन फॉर्मूला जो क्या था हमारा, साइड अपॉन में साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। तो अगर हम BC की बात करेंगे तो BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, A वाला एंगल, मतलब साइन 180 माइनस अल्फा। तो साइन का साइन फॉर्मूला हम लोगों ने ट्रायंगल पे लगाया, साइड्स आती है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, जो कि हमारे हैं पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। अब हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब BC जो था वो P के कॉरेस्पॉन्डिंग था, CA Q के कॉरेस्पॉन्डिंग था और AB हमारा R के कॉरेस्पॉन्डिंग था। तो इसलिए जहां पे BC है वहां मैंने P लिखा, जहां पे मैंने CA लिखा था वहां पे Q कर दिया और जहां पे AB था वहां पर R कर दिया। तो अगर हम लास्ट चेक करें कि PQR, अब P के अपॉन में हमारे पास कौन सा एंगल आया है, साइन अल्फा। तो अगर मैं अपने डायग्राम पे वापस जाऊं, फोर्स अगर हमारा P है तो हमने क्या करना है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, P फोर्स को छोड़ के जो बाकी दोनों फोर्सेस हैं Q और R, Q और R के बीच में जो एंगल है हमें उसका साइन लेना है, ऐसा हमने अभी प्रूफ किया है। सो दैट मीन्स जो P अपॉन साइन अल्फा है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा एंड दिस इज इक्वल टू R साइन गामा। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज कन्वर्स ऑफ लैमिस थ्योरम। तो हमें लैमिस थ्योरम के कन्वर्स को डिस्कस करना है। सो अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। अब यहाँ पे रिवर्स है कि अगर हर फोर्स जो है
वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, देन द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो अगेन 3 फोर्सेज हैं, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, एंगल सारे सेम रहेंगे, एक तरह से हमारा रिवर्स जो वर्क है वो चलेगा। अगर हम चेक करें यहाँ पे, हमने यहाँ पे जब P अपॉन साइन अल्फा से स्टार्ट किया था, फिर हमने अल्फा को अगर हम 180 माइनस अल्फा लिख दें तो रिवर्स बेसिकली वर्क चलेगा। जैसे यहाँ पे ये अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। हमने देखा था Q और R के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा बनता है, तो P अपॉन में साइन अल्फा, और अल्फा को मैं नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्मूला ये हमारे पास P अपॉन साइन ए, Q अपॉन साइन बी, R अपॉन साइन सी आ जाएगा, बिकॉज ये जो पाई माइनस अल्फा है, अगर हम उस ट्रायंगल में चेक करें, पाई माइनस अल्फा जो है वो हमारा एंगल बनता है ए, पाई माइनस बीटा बनता है एंगल बी, और पाई माइनस गामा बनता है एंगल सी। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो हमने ये इक्वेशन लिखी। अगेन अगर हम उसी सेम ट्रायंगल पे हम साइन फॉर्मूला लगाएं, तो साइड अपॉन में साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, जो अभी डिस्कस किया। तो अगेन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, एंगल साइन ए की जगह हम BC लिख सकते हैं, साइन बी की जगह CA लिख सकते हैं, और साइन सी की जगह AB। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो डिस्कशन की, ये जो BC CA AB हैं ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, और जो PQR है वो फोर्सेस है। तो हमने ट्रायंगल ऑफ फोर्स किया था कि अगर 3 फोर्सेस को हम ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेकन इन ऑर्डर, देन दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर हम चेक करें, हमने जब लैमिस थ्योरम प्रूव की थी तो हमने कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स लगाया था, दिस वन, एंड अगर हम कन्वर्स ऑफ लैमिस थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं तो उस केस में हमने क्या करा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स लगाया है। सो यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, ये जो तीनों फोर्सेस हैं वो हमारे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। सो हम लैमिस थ्योरम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है, 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। ये हमें इक्विलिब्रियम में गिवन है। फर्स्ट और सेकंड फोर्स के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। सेकंड एंड थर्ड के बीच में 150 है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। हमें इन फोर्सेस PQR की रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दो एंगल्स पता है, 150 60। हमें पता है कि एक पॉइंट के अराउंड अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री में से अगर हम 150 और 60 का एडिशन माइनस करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो एंगल है वो 150 आ जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में गिवन है, तो अभी जस्ट जो हमने डिस्कस किया है हम लैमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो ईच फोर्स, सपोज हमने P फोर्स लिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, तो साइन 150 आएगा। अगर हम Q फोर्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे एंगल लेंगे R और P के बीच में, और अगर हम R फोर्स की बात करेंगे तो हम एंगल लेंगे बिटवीन P एंड Q। सो बिटवीन P एंड Q हमारा 60 डिग्री एंगल। तो ये हमने लैमिस थ्योरम लगाई, हमने साइन 150 की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे पुटअप की, एंड यहाँ से हमारे पास इनकी रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट विच कैन बी सपोर्टेड बाय 2 लाइट स्ट्रिंग। एक तो ये जो लाइट वर्ड है इस पे हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। लाइट वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है कि जो स्ट्रिंग है उसका अपना कोई वेट नहीं है, तो स्ट्रिंग का हमने वेट नहीं लिखना। तो अगर लाइट वर्ड कहीं पे आ रहा है तो यानी स्ट्रिंग का वेट जो है वो एक्ट नहीं करेगा। मेकिंग एन एंगल 60 एंड 45 डिग्री विद द वर्टिकल। हमारे पास क्या है, 2 लाइट स्ट्रिंग्स हैं। सपोज हमने 2 थ्रेड्स लिए, फर्स्ट थ्रेड ये वाला हो गया जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, सेकेंड ये है। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है, एक वेट जो है वो अप्लाई किया है। वो हमें निकालना है कि कितना हम मैक्सिमम वेट यहाँ पे अप्लाई करें ताकि जो थ्रेड है कोई भी स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक ना करे। तो जहां पे ब्रेक करेगा उससे पहले तक हम कितना वेट लगा सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि हर मटेरियल की अपनी इलास्टिक लिमिट होती है। अगर सपोज हम इस स्ट्रिंग पे वेट बढ़ाते जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी स्टेज आएगी जहां पर जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक कर जाएगा। तो हमें जस्ट उस स्टेज से पहले तक का जो वेट है वो फाइंड आउट करना है।
सो हमने सपोज किया कि लेट P इज द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी सपोर्टेड बाय विदाउट ब्रेकिंग। सो ये हमें अब ध्यान से समझना है कि अब ये जो स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग, ये B पॉइंट से टाई हुआ है और जो सेकेंड वाला स्ट्रिंग है वो हमारा A पॉइंट से टाई हुआ है। तो स्ट्रिंग में हमेशा एक टेंशन लगती है और टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, टेंशन भी एक फोर्स है, काइंड ऑफ फोर्स है जो स्ट्रिंग्स में एक्ट करता है जब आप स्ट्रिंग्स पे वेट अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर ये जो एरो है वो पॉइंट करेगा B की तरफ, जिसे मैंने T2 से टेंशन को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ये जो एरो है वो हमारा A पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, वो T1 टेंशन होगी। सो T1 टेंशन भी एक तरह से फोर्स है। तो अगेन हम लैमिस थ्योरम की बात कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एंगल्स जो गिवन है वो 60 डिग्री एंड 45 डिग्री गिवन है विद द वर्टिकल। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, एक डॉटेड वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। एक एंगल 60 डिग्री बन रहा है और एक एंगल 45 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो अगर ये वाला एंगल 60 है, अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। तो अगर 60 डिग्री में से हम 180 को 60 में से माइनस करें, 180 माइनस 60 करें अगर, तो 120 आ जाएगा। लाइकवाइज मैं ये एंगल निकालूंगी एंड देन मैंने इस पे लैमिस थ्योरम लगानी है, जैसे हमने अभी डिस्कस की है। तो जब हम लैमिस थ्योरम लगाएंगे आफ्टर सॉल्विंग, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि किस स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन लगेगी। तो हमने इसके लिए यहाँ पे कंसेप्ट लगाया। हमें पता है कि जो साइन 60 होता है वो √3/2 होता है और साइन 45 1/√2। साइन 60 इज ग्रेटर, मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर, और ये जो साइन 45 है ये हमारा लेस है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करें, साइन 60 हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 की जो वैल्यू है वो साइन 60 अपॉन साइन 45 इंटू T1 आएगी। अब क्योंकि ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसलिए T2 जो है वो T1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब T2 में, मतलब जो स्ट्रिंग है जो हमारा B को पॉइंट कर रहा है उसमें टेंशन ज्यादा होगी। तो जिसमें टेंशन ज्यादा होगी पहले वही वाला स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक करेगा। तो हमने सपोज किया कि जो स्ट्रिंग है जिसपे टेंशन T2 लग रही है वो वाला स्ट्रिंग जो है वो W वेट पे क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो हमने T2 की जगह W पुट किया, P की वैल्यू निकाले यहाँ से। अब यहाँ पे एक अननोन है जो कि है साइन 75। हम इसे नोन एंगल्स में लिख लेते हैं जो हमें पता है 45 और 30 के सम में। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगा के हमारे पास P की जो वैल्यू है वो W की टर्म्स में आ जाएगी, वेयर W जो है वो टेंशन होगी। वो बेसिकली हमने W जो है वो सपोज की है T2 इक्वल टू W। फोर्थ एग्जाम्पल अब हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। AB एंड AC आर 2 स्ट्रिंग्स। हमें फिर से 2 स्ट्रिंग्स गिवन है, AB और सेकेंड स्ट्रिंग गिवन है AC। AB जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ गिवन है हमें 9 मीटर, AC स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे वो गिवन है 12 मीटर। ये दोनों पेजेस से बंधे हुए हैं। पेजेस मतलब एक सपोर्ट हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो B पॉइंट है वो फिक्स है और B पॉइंट से हमारा AB स्ट्रिंग जो है वो टाई हुआ है। सिमिलरली C पॉइंट से AC स्ट्रिंग जो है वो टाई हुआ है। अब इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब B और C पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें कितना गिवन है, 15 मीटर गिवन है। तो हमें टेंशंस निकालनी है स्ट्रिंग में। अगेन जैसे मैंने अभी बताया, टेंशन हमेशा उस डायरेक्शन में एरो करना है जहां पर कि वो टाई हुआ है। तो B पॉइंट से ये वाला स्ट्रिंग टाई हुआ है, तो T1 यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमने T2 को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐसा एक और क्वेश्चन भी आना है आगे, हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक साइड हमें 9 गिवन है, दूसरी हमें 12 गिवन है। अगर हम 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करते हैं तो वो 15 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मतलब इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो जस्टिफाई हो रही है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमने साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने चेक किया, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो इसलिए हमने BAC एंगल को क्या लिया, 90। अपनी कैलकुलेशंस के लिए मैंने ये जो CAD एंगल है इसे मैंने थीटा लिया, तो जो रिमेनिंग एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमने अब देखा कि A पॉइंट पे, दिस पॉइंट A पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, 3 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फोर्स इज T1,
सेकंड इज T2 एंड थर्ड इज वेट 10 kg, जो कि हमें क्वेश्चन में वेट भी फोर्स होता है, टेंशन भी फोर्स है, सारे के सारे फोर्सेस होते हैं। तो हमने लैमिस थ्योरम लगाई, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से हमने T1 T2 की वैल्यू निकाली। अब साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी रह गई है। तो हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है वो 12 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 15 है, तो कॉस थीटा आ जाएगा 12/15 और साइन थीटा आ जाएगा हमारा 9/15। तो वो वैल्यूज को हमने पुट किया है यहाँ पर। तो T1 एंड T2 जो है वो हमारे फाइंड आउट हो गए। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5th, इसमें भी वही वाला कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। मैंने जो भी बताया, देखो यहाँ पर पहला जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 5 मीटर, दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ है 12 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल लेवल का जो डिस्टेंस है दैट इज 14 मीटर। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जस्टिफाई नहीं हो रही, तो इसलिए जो हमने पिछली बार ये 90 डिग्री एंगल ले लिया था पिछले क्वेश्चन में, वो हम नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेक करना है। तो हमने एक एंगल फाई ले लिया और एक एंगल थीटा ले लिया, ये अपनी कैलकुलेशंस के लिए लिए हैं, ये हमारे फाइनल आंसर में नहीं आएंगे थीटा और फाई। सो अगेन सी पॉइंट पे हमारे पास लैमिस थ्योरम जो है वो बेसिकली अप्लाई हो रही है। तो सी पॉइंट की अगर हम बात करें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जब लैमिस थ्योरम अप्लाई होगी, यहाँ पे सी पॉइंट पे हमने 3 फोर्सेस देखे, T1 T2 और एक 26 न्यूटन का फोर्स, हमने लैमिस थ्योरम अप्लाई करी। लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास आगे हमने बेसिकली फाई और थीटा की बात करनी है। सो फाई जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री एंगल लिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो इसलिए ये एंगल 90 होगा। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से हमने पहले क्या किया, हमने साइन फाई और साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली निकाली। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया इन्हें। तो यहाँ पर जो कॉस है, कॉस भी है, ये हमारे अननोन्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लगा है, कॉस ए का फॉर्मूला, ये हम लोग लोअर क्लासेस में करते थे, b² + c² - a² अपॉन 2bc। सो कोसाइन फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करके कॉस ए कॉस बी की वैल्यूज निकाली एंड कॉस ए कॉस बी की वैल्यू निकालने के साथ साथ हमने फिर साइन ए + बी का फॉर्मूला लगाया, सो डेट हमारे सारे एंगल्स जो है वो नोन हो जाए।